Good morning students, welcome you all in my English class on this channel. This is Kusumlata, lecturer in English. Dear students, from today onwards we'll start reading our supplementary book Footprints Without Feet, which is set for 10th standard, and we'll take the first lesson today, that is A Triumph of Surgery, which is written by James Herriot. एक्चुअली बच्चों जेम्स हैरियट राइटर का पेन नेम है. हिज रियल नेम इज जेम्स एल्फ्रेड विट, who was born in 1916 and died in 1995. So 1916 to 1995 is his lifespan. Okay. यद्यपि बच्चों राइटर का रियल नेम जेम्स एल्फ्रेड विट है, तो भी ही इज वेल नोन और वी कैन से पॉपुलरली नोन बाय हिज पेन नेम ओनली, दैट इज जेम्स हैरियट. तो हम इसी नाम को अर्थात जेम्स हैरियट को ही अच्छे से याद रखेंगे. ठीक है बच्चों, एक बात और याद रखना, जेम्स हैरियट की मोस्टली राइटिंग्स आर डीलिंग विद एनिमल्स एंड देयर ओनर्स, जैसा कि इस कहानी में भी हम देखेंगे. हाँ तो बच्चों, James Herriot was a vet surgeon, that is veterinary surgeon. Veterinary surgeon पशु चिकित्सक, a doctor who treats animals, जो पशुओं का इलाज करता है. ठीक है, तो जो राइटर है इस लेसन के वो एक वेटरनरी सर्जन है और साथ साथ इस स्टोरी के राइटर भी हैं और नरेटर भी हैं. नरेटर हु नरेट्स द स्टोरी, जो स्टोरी को नरेट करता है, बताता है. तो बच्चों ये तो था राइटर का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन. अब एक बार स्टोरी के टाइटल पर भी नज़र डालते हैं. स्टोरी का टाइटल है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. ट्रायम्फ मीन्स विक्ट्री, विक्ट्री मीन्स विजय या जीत. किसकी ट्रायम्फ? ऑफ सर्जरी. अब सर्जरी क्या होता है बच्चों? किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए जो ऑपरेशन या चीरफाड़ आदि की जाती है, दैट इज कॉल्ड सर्जरी. परंतु बच्चों यहाँ पर सर्जरी का यह मीनिंग नहीं है. हियर द वर्ड सर्जरी रिफर्स टू अ वेटरनरी हॉस्पिटल. ओके, तो अब यह सर्जरी की ट्रायम्फ अर्थात जीत कैसे है? टू फाइंड इट आउट लेट्स बिगिन विद द स्टोरी. और स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक बार स्टोरी में कैरेक्टर्स कौन कौन है देख लेते हैं. तो बच्चों स्टोरी में मेन कैरेक्टर है ट्रिकी. ट्रिकी कौन है? Tricky is a small fat dog who is pampered and overfed by rich mistress. अब उसकी रिच मिस्ट्रेस कौन है? She is Mrs. Pamphry. मिसेस पैम्फ्री बच्चों एक बहुत ही रिच लेडी है जिसके बहुत सारे नौकर नौकरानियां हैं, सर्वेंट्स हैं, मेड्स हैं, जो उसकी और ट्रिकी की देखभाल करते हैं. वह अपने घर में अकेली रहती है, मीन्स उसकी फैमिली में और कोई फैमिली मेंबर नहीं है. अब चूंकि मिसेस पैम्फ्रे ट्रिकी को ओवर फीडिंग कराती है, तो ओवर फीडिंग की वजह से ट्रिकी बीमार पड़ जाता है. और जब ट्रिकी बीमार पड़ता है तो उसका ट्रीटमेंट कौन करता है? मिस्टर जेम्स हैरियट. मिस्टर जेम्स हैरियट बच्चों जैसा कि मैंने बताया था, इस स्टोरी के राइटर भी हैं, नरेटर भी हैं, और वो एक वेटरनरी सर्जन है हु ट्रीट्स ट्रिकी. बच्चों स्टोरी में कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी हैं, मीन्स उनका स्टोरी में कोई ज़्यादा रोल प्ले नहीं होता. तो उनमें से एक है मिस्टर होजकिन. मिस्टर होजकिन बच्चों मिसेस पैम्फ्रे का गार्डनर है और वह ट्रिकी को रिंग थ्रोविंग आदि हैवी एक्सरसाइजेज कराता है, परंतु अभी फिलहाल वह लम्बैगो अर्थात मस्कुलर पेन से पीड़ित है. फिर एक और कैरेक्टर है माइनर कैरेक्टर ट्रिस्टैन. ट्रिस्टैन बच्चों मिस्टर जेम्स हैरियट का असिस्टेंट है who feeds the dogs at surgery. अब स्टोरी का थीम क्या है, मैसेज क्या है, इस पर भी जरा फोकस कर लेते हैं. स्टोरी का थीम है बच्चों एक्स्ट्रा केयर एंड एक्स्ट्रा लव आर ऑलवेज हार्मफुल. इस स्टोरी में हम देखेंगे कि मिसेस पंफ्री का जो एक्स्ट्रा लव है या एक्स्ट्रा केयर है ट्रिकी के प्रति, दैट मेक्स ट्रिकी इल. इट मीन्स हद से ज़्यादा पैम्परिंग हमारे लव्ड वंस का नुकसान ही करती है, उनका फ़ायदा कभी नहीं करती. इसलिए हमें इससे बचना चाहिए. दिस इज द मैसेज हियर.
इसी तरह से पेरेंट्स का है बच्चों। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को एक्स्ट्रा केयर देते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा लव करते हैं, उन्हें पैम्पर करते हैं, मीन्स अत्यधिक लाड प्यार से उन्हें बिगाड़ लेते हैं या सिर चढ़ा लेते हैं, तो ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों को एक्चुअली स्पॉइल कर देते हैं। वो उनका किसी प्रकार का भला नहीं कर रहे होते हैं। तो पेरेंट्स को भी यह बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए। कहा है ना कि अति हर चीज की बुरी होती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सेकेंडली, यहाँ पर लोनलीनेस का थीम भी हम कह सकते हैं बच्चों। मिसेस पंफ्रे हैज नन इन हर फैमिली, सी लिव्स एलोन, है ना। सो हर फुलिश इंडल्जेंट बिहेवियर में ऑल्सो बी ड्यू टू हर फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। इंडल्जेंट क्या होता है बच्चों? इंडल्जेंट होता है अत्यधिक खातिरदारी वाला या अत्यधिक मर्सीफुल, और जब मर्सीफुल के साथ अत्यधिक लग जाता है तो यह फुलिशनेस की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि मिसेस पंफ्रे का जो ट्रिकी के प्रति फुलिश सा इंडल्जेंट बिहेवियर है वो उसकी फीलिंग ऑफ लोनलीनेस के कारण हो, अकेलेपन की भावना के कारण हो। तो बच्चों ये तो था थोड़ा सा थीम के बारे में। नाउ आई थिंक यू आर वेटिंग फॉर द स्टोरी, रियली वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बच्चों, सो लिसन केयरफुली। हाँ, एक बात और, स्टोरी की समरी के साथ साथ हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, सो बी अटेंटिव। तो होता क्या है बच्चों कि एक दिन डॉक्टर जेम्स हैरियट अपनी गाड़ी से जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें मिसेस पंफ्रे दिखाई दी अपने डॉग ट्रिकी के साथ। ही वॉज ग्रेटली शॉक्ड टू सी द डॉग। वाई? बिकॉज ट्रिकी गोट ह्यूजली फैट, बहुत अधिक मोटा हो गया था ट्रिकी। He looked like a bloated sausage with a leg at each corner. एक फूले हुए मांस के लोथड़े में जैसे टांगे लगी हों, ऐसा वो लगता था। His eyes bloodshot, उसकी आंखें बिल्कुल रेड कलर्ड हो गई थी, एंड र्यूमी, और उसकी आंखों और नाक में से एक वोटरी डिस्चार्ज सा निकल रहा था। Moreover, his tongue lolled from his jaws, उसकी जीभ उसके जबड़े से बाहर जैसे लटक रही थी। अब बच्चों, मिस्टर जेम्स हैरियट तो ठहरे एक वेटरनरी डॉक्टर। ट्रिकी के इन सिम्टम्स को देखते ही उन्हें आभास हो गया कि ट्रिकी जल्द ही बीमार पड़ने वाला है। वो मिसेस पंफ्रे से कुछ पूछते उससे पहले ही मिसेस पंफ्रे ने अपनी सफाई में बोलना शुरू किया। सी सैड, मिस्टर हैरियट, ट्रिकी इतना लिस्टलेस मीन्स लाइफलेस हो गया है कि ऐसा लगता है कि जैसे एनर्जी तो इसमें बिल्कुल है ही नहीं, और मुझे तो लगता है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, कि यह कुपोषण का शिकार हो गया है। इसलिए मैं इसे भोजन के बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा डाइट दे देती हूँ। मैं इसे माल्ट, कोड लिवर ऑयल और रात को 1 कटोरी हॉर्लिक्स देती हूँ ताकि ये आराम से सो जाए, और साथ ही कहती हैं बस और ज़्यादा कुछ नहीं खिलाती। अब बताओ बच्चों, कुछ कमी रह गई थी क्या खिलाने में? खैर, मिस्टर हैरियट अब मिसेस पंफ्रे से पूछते हैं कि क्या आपने इसका मीठा कम किया, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था। तो इस पर मिसेस पंफ्रे जवाब देती हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत तो कम किया है, परंतु जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ट्रिकी इतना कमज़ोर हो गया है, इसलिए मैं इसके प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाती हूँ, और इसको ना क्रीम केक्स और चॉकलेट्स तो बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं, इसलिए मैं ना नहीं कर पाती हूँ। अब बच्चों, मिस्टर हैरियट को ट्रिकी की असली प्रॉब्लम समझ में आ गई थी। क्या आपको भी समझ में आई बच्चों? यस, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम ओवर ईटिंग, और ट्रिकी की फॉल्ट यह थी कि भोजन को तो वो ना कह ही नहीं सकता था। हिज ओनली फॉल्ट वॉज हिज ग्रीड। उसे किसी भी समय खाना दो, वो हमेशा खाने के लिए तैयार रहता था। और मिस्टर हैरियट जानते थे बच्चों कि मिसिस पंफ्रे ने बहुत सी चीज़ें तो उन्हें बताई भी नहीं जो वो ट्रिकी को खिला रही थी। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे मिसेस पंफ्रे, अ रिच लेडी, अपनी पैम्परिंग से, ओवर फीडिंग से अपने प्यारे डॉग ट्रिकी को मुसीबत में डाल रही थी। डू यू थिंक शी इज वाइज इन दिस? बच्चों, क्या मिसेस पंफ्रे यह सब करके एक समझदारी का काम कर रही थी? नो, नेवर। इसे समझदारी या बुद्धिमानी तो कभी भी नहीं कह सकते हम।
खैर, मिस्टर हैरियट अब पूछते हैं कि क्या आप इसे भरपूर एक्सरसाइजेज कराती हैं? तो इस पर मिसेस पंफ्रे जवाब देती हैं कि मिस्टर होजकिन, जो कि मेरा गार्डनर है, वह तो आजकल लम्बैगो मीन्स मस्कुलर पेन से पीड़ित है, इसलिए रिंग थ्रोइंग आदि हैवी एक्सरसाइजेज तो इसकी हो नहीं पाती हैं, बस मैं ही इसे लिटिल वॉक्स पर लेकर जाती हूँ। अब मिस्टर हैरियट गंभीर होकर कहते हैं, एक तो अपना दिल कड़ा करके इसकी डाइट कम करो और दूसरा इसे भरपूर एक्सरसाइजेज कराओ, वरना ये जल्दी ही बीमार पड़ने वाला है। मिसेस पंफ्रे वैसा ही करने की हामी भरती हैं, परंतु जैसा कि एक्सपेक्टेड था, कुछ ही दिनों में मिसेस पंफ्रे की कॉल आती है डॉक्टर हैरियट के पास। वो काफ़ी वरीड हैं बच्चों। वो बताती हैं कि ट्रिकी ने अब खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया है, यहाँ तक कि अपनी फेवरेट डिशेज भी अब वो खा नहीं रहा है। सारा दिन कारपेट पर पड़ा रहता है और हाँफता रहता है। वो कुछ भी करना नहीं चाहता है, ना ही वो वॉकिंग पर जाता है, ना ही वो एक्सरसाइजेज करता है, और उसे बार बार उल्टियाँ होती रहती हैं। अब मिस्टर हैरियट ने पहले ही सोच रखा था, प्लानिंग कर रखी थी। उन्होंने कहा कि ट्रिकी को 15 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, अर्थात हॉस्पिटल में ही अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। कारण बच्चों, क्योंकि मिस्टर हैरियट अच्छे से जानते थे कि घर पर तो इसकी डाइट पर कंट्रोल होने वाला नहीं है। तो अब मिसेस पंफ्रे को लगता था कि ट्रिकी उसके बगैर बिल्कुल भी रह नहीं पाएगा, परंतु और कोई चारा भी नहीं था। इसलिए रोते रोते ट्रिकी का सारा सामान, जैसे कि उसके कुशन्स, उसके बेड्स, उसके बाउल्स, उसकी रबर रिंग्स, उसके टॉयज आदि सब इकट्ठा करके डॉक्टर जेम्स हैरियट की गाड़ी में भर दिए जाते हैं। अब मिस्टर हैरियट समझ जाते हैं कि यदि थोड़ी भी और देर की तो ट्रिकी के सारे सामान से ही मेरी गाड़ी भर जाएगी, इसलिए वो ट्रिकी को लेकर जल्दी से गाड़ी चलाते हैं। और मिसेस पंफ्रे बेचारी रो रही हैं और चलती हुई गाड़ी में विंडो से ट्रिकी के छोटे छोटे कोट डाल देती हैं। तो देखो बच्चों, छोटा सा डॉग और उसका इतना सारा सामान, शायद आप लोगों को भी इतना ठाट बाट नहीं मिलता होगा। अब मिस्टर हैरियट अपनी गाड़ी के मिरर से देखते हैं कि एवरीबडी वाज इन टीयर्स, हर कोई रो रहा था। खैर, मिस्टर हैरियट ट्रिकी को अपनी सर्जरी अर्थात हॉस्पिटल में ले आते हैं, और जब मिस्टर हैरियट ट्रिकी को लेकर सर्जरी पहुंचते हैं तो वहां पर जो अदर डॉग्स थे वो ट्रिकी के पास आते हैं, परंतु ट्रिकी तो बेचारा बीमार था। वह वैसे ही कारपेट पर पड़ा रहता है और उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। अदर डॉग्स भी कुछ देर तो उसे सूंघते हैं, फिर उसे अनइंटरेस्टिंग सा समझकर इग्नोर कर देते हैं। मिस्टर हैरियट बच्चों ट्रिकी को अलग से ठाट बाट नहीं देना चाहते हैं, वो उसे अदर डॉग्स की कंपनी प्रोवाइड कराना चाहते हैं, इसलिए एक वॉर्म लूज बॉक्स में उसका बेड लगा देते हैं और उसे अदर डॉग्स के साथ ही रखते हैं। यहाँ पर बच्चों हमें एक बात का और इंडिकेशन मिलता है, दिस शोज दैट मिस्टर हैरियट इज नॉट रिच लाइक मिसेस पंफ्रे। स्टोरी में और भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं बच्चों जिनसे पता चलता है कि मिस्टर हैरियट मिसेस पंफ्रे जितने रिच नहीं है। तो बच्चों, अब मिस्टर हैरियट ट्रिकी का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? लेट्स सी। बच्चों, द ट्रीटमेंट वाज नॉट मेडिसिनल वन, अर्थात ट्रिकी को कोई दवाई आदि नहीं दी जाती है। मेनली मिस्टर हैरियट ट्रिकी की डाइट को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं मिस्टर हैरियट कि 2 दिन तक तो ट्रिकी को बिल्कुल खाना ही नहीं खिलाते हैं, केवल उसे भरपूर पानी पिलाया जाता है, और बच्चों ट्रिकी रिकवर होना शुरू हो जाता है। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्ट्स टेकिंग सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। अपने आसपास की चीजों में ट्रिकी इंटरेस्ट लेने लगता है, और बच्चों फिर धीरे धीरे डे टू डे ट्रिकी की रिकवरी रेट बढ़ती जाती है। अब वह धीरे धीरे अदर डॉग्स की कंपनी को एंजॉय करने लगता है, उनके साथ खेलता रहता है, उनके साथ घुल मिल जाता है।
और तो और अब तो ट्रिकी को अपना भोजन प्राप्त करने के लिए भी दौड़ लगानी पड़ती है कि कहीं दूसरे डॉग्स उसका सिर भी चटना कर जाए। तो बच्चों, इस प्रकार ट्रिकी की फुल एक्सरसाइजेस होती रहती है। अब आप जरा सोचो, क्या ऐसा वातावरण मिसेस पंफ्रे के घर ट्रिकी को मिल पाता क्या? कभी नहीं मिल पाता। तो बच्चों, इस तरह से मिस्टर हैरियट ट्रिकी का ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमने देखा कि मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को कोई दवाई आदि नहीं दी, केवल उसकी डाइट को रेगुलेट किया और उसे भरपूर एक्सरसाइज प्रोवाइड कराई। और बच्चों, ट्रिकी रैपिडली ठीक होना शुरू कर देता है। इस बीच मिसेस पंफ्रे प्रतिदिन लगभग दर्जनों बार फोन करके मिस्टर हैरियट से ट्रिकी का हालचाल पूछती रहती थी। वो पूछती रहती थी कि ट्रिकी के कुशन्स चेंज किए या नहीं, ट्रिकी को वेदर के अकॉर्डिंग कोट पहनाया या नहीं। बट मिस्टर हैरियट ओनली टोल्ड हर दैट ट्रिकी इज नाउ आउट ऑफ डेंजर एंड ही इज रिकवरिंग फ्रॉम हिज इलनेस रैपिडली। अब यह जानकर कि ट्रिकी ठीक हो रहा है, मिसेस पंफ्रे ने बच्चों ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एक एक बार में 2-2 दर्जन फ्रेश एग्स भेजना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे उसके लिए वाइन भेजनी शुरू कर दी, फिर ब्रांडी भेजनी भी शुरू कर दी। अब बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या मिस्टर हैरियट यह सब ट्रिकी को खिलाएंगे पिलाएंगे? नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। असल में इस सब से बचाने के लिए ही तो मिस्टर हैरियट ट्रिकी को अपने हॉस्पिटल में रख रहे थे। तो फिर इतने सारे सामान का क्या हो जो मिसेस पंफ्रे ट्रिकी के लिए भेज रही थी? तो बच्चों, इस सारे सामान को मिस्टर हैरियट और उसके पार्टनर्स कंज्यूम करते थे, मीन्स खाते पीते थे। एक्चुअली बच्चों, उनके लिए तो सर्जरी में, हॉस्पिटल में एक सेरेमोनियल ओकेजन अर्थात उत्सव का सा माहौल हो गया था। क्यों? क्योंकि मिसेस पंफ्रे जो भी सामान भेजती थी ट्रिकी के खिलाने पिलाने के लिए, वह सारा का सारा सामान ट्रिकी को नहीं खिलाया जाता था। उसे मिस्टर हैरियट और उसके पार्टनर्स एंजॉय करते थे, खाते पीते थे। मिस्टर हैरियट के मन में बच्चों एक बार को तो ये टेम्पटेशन हुआ, ये लालच हुआ कि क्यों न ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट के तौर पर यहाँ रख लिया जाए ताकि हमें इसी तरह से खाने पीने को मिलता रहे। परंतु बच्चों, उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि मिसेस पंफ्रे ट्रिकी को लेकर काफी वरीड हैं और वो उसे काफी मिस करती हैं। इसलिए मिस्टर हैरियट मिसेस पंफ्रे के पास फोन करते हैं और बताते हैं कि ट्रिकी अब बिल्कुल ठीक हो गया है, आप उसे घर ले जा सकती हैं। और बच्चों, कुछ ही मिनटों में मिसेस पंफ्रे अपनी एक बड़ी सी चमचमाती ब्लैक कलर की गाड़ी लेकर सर्जरी पहुंच जाती है ट्रिकी को लेने। ट्रिकी बच्चों अब बिल्कुल ठीक हो गया था। ही ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ लाइट मींस फ्लेक्सिबल हार्ड मसल डॉग। ट्रिकी बहुत एक्टिव, लिवली, प्लेफुल और स्ट्रॉन्ग डॉग हो गया था। मिस्टर हैरियट ट्रिकी को लेकर मिसेस पंफ्रे के पास आते हैं और ट्रिकी अपने मिस्ट्रेस को देखते ही मिस्टर हैरियट की बाहों से उछलकर मिसेस पंफ्रे की गोद में आ जाता है और अपना प्यार जताता है। बच्चों, मिसेस पंफ्रे को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पाता है कि ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो गया है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, वो भावुक हो जाती हैं और भावुकता में उसके होंठ कांपने लगते हैं। कांपते होठों से वो मिस्टर हैरियट का आभार व्यक्त करती हुई उन्हें धन्यवाद देती हैं और कहती हैं कि मिस्टर हैरियट, दिस इज ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, अर्थात ट्रिकी का ठीक होना आपकी सर्जरी की, आपके हॉस्पिटल की जीत है। तो बच्चों, हमने देखा कि जो एंडिंग लाइन है स्टोरी की, वही स्टोरी का टाइटल भी है। मिसेस पंफ्रे को लगता था कि ट्रिकी का ठीक होना सर्जरी की जीत है, हॉस्पिटल की जीत है। क्यों?
क्योंकि ट्रिकी जो इतना ज़्यादा बीमार हो गया था, जिसने खाना पीना खेलना कूदना सब बंद कर दिया था, जो हमेशा कारपेट पर पड़ा रहता था और हाँफता रहता था, जिसे बार बार उल्टियाँ होती रहती थी और समझो कि वो बिल्कुल मरने को था। तो ऐसी कंडीशन में सर्जरी का अर्थात हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट पाकर ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो जाता है, और ठीक ही नहीं बल्कि वो एक लिवली, प्लेफुल, एक्टिव और स्ट्रॉन्ग डॉग बन जाता है। तो वास्तव में ही यह सर्जरी की जीत थी, ट्रायम्फ थी मिसेस पम्फ्रे की नज़रों में। हालांकि बच्चों, हमें तो पता ही है कि ट्रिकी को ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, उसे केवल ओवर फीडिंग कराई गई थी, जिसकी वजह से वो बीमार हो गया था, जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम हुई थी। और मिस्टर हैरियट ने भी ऐसा कोई बड़ा इलाज उसका नहीं किया था, उसको कोई मेडिसिन नहीं दी थी ट्रीटमेंट के लिए, केवल उसकी डाइट को रेगुलेट किया था और उसे भरपूर एक्सरसाइज प्रोवाइड कराई थी, और बच्चों ट्रिकी ठीक हो गया था। तो यहाँ पर हमें टाइटल की जो एप्टनेस है वो समझ में आती है, वो क्लियर हो जाती है। तो इस प्रकार बच्चों, इस कक्षा में हमने ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी स्टोरी के टाइटल को डिस्कस किया, इसके कैरेक्टर्स को डिस्कस किया, इसके थीम और मैसेज को डिस्कस किया, इसकी समरी को डिस्कस किया, और समरी के साथ साथ बच्चों हमने इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ये जो की पॉइंट्स हैं ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे स्टोरी को शॉर्ट में समझने के लिए, इसलिए आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चों, जो कैरेक्टर्स के पॉइंट्स हैं और जो थीम और मैसेज के पॉइंट्स हैं वो भी आप अपनी नोटबुक में नोट करके उन्हें लर्न कर सकते हैं। सो वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियरली। सो ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।